Hello viewers, so welcome to my YouTube channel Mono Tutorials Academy. So today we will discuss about transformer on load condition. इससे पहले हमने बात किया था ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या था कि हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो लोड के साथ कनेक्टेड नहीं था, तो उसे हमने कहा था कि ट्रांसफार्मर ऑन नॉन लोड कंडीशन है। ठीक है, अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ हमारा लोड कनेक्ट रहेगा, किसके साथ? सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ से हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, जिससे कि क्या, यहाँ पे सप्लाई मिलने पे आई करंट फ्लो होता है, प्राइमरी करंट फ्लो होता है। फ्लो होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स कोर के अंदर क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है, फ्लक्स फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वो लोड पे ट्रांसफ़र होता है एनर्जी। ठीक है, तो यही था ट्रांसफार्मर का। अब पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन। मतलब ऑन लोड कंडीशन में क्या होगा कि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा जो कनेक्ट होगा लोड के साथ। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। व्हेन लोड इज़ कनेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, जब हमारा लोड है वो कनेक्ट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के, तो जो I2 है, I2 हमारा सेकेंडरी करंट है, तो I2 इज़ सेटअप इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में सेटअप होता है I2 हमारा। तो जो मैग्नीट्यूड और फेज़ होगा किसका, I2 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी वोल्टेज, वो डिपेंड करेगा अपॉन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोड के। ठीक है, सेकेंडरी करंट I2 इज़ इन फेज़ विद V2। सेकेंडरी करंट है जो फेज़ में होगा विद V2 के। तो इफ़ लोड इज़ नो इंडक्टिव, जब लोड हमारा नो इंडक्टिव होगा तो लैग होगा कब, जब लोड हमारा इंडक्टिव होगा, और लीड कब होगा, जब लोड हमारा कैपेसिटिव होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दिस सेकेंडरी करंट सेट्स अप MMF इक्वल टू N2 और I2 एंड हैंस it produce magnetic flux phi2 which is in opposition to the main primary flux phi। तो जो हमारा सेकेंडरी करंट है वो सेटअप होगा MMF के। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 जो कि अपोजिट होगा किसके, मेन प्राइमरी फ्लक्स के। ठीक है, जो मतलब फाई हमारा के किसके अपोजिट होगा, phi2 के। ओके, तो द सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स N2 I2 आर नोन एज डी मैग्नेटाइज एम्पियर टर्न्स। जो हमारा सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। ठीक, अब आगे है द अपोजिंग सेकेंडरी फ्लक्स phi2, जो अपोजिंग सेकेंडरी फ्लक्स है phi2 वो वीकनेस होगा द प्राइमरी फ्लक्स के। ठीक है, मतलब phi से वीकर होगा phi2 मोमेंटरली, हैंस तब द प्राइमरी वाइंडिंग बैक EMF V1 टेंड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, तो फॉर अ मोमेंट V1 ग्रेटर देन E1 एंड हैंस मोर करंट टू फ्लो इन द प्राइमरी वाइंडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, मोर ज़्यादा करंट फ्लो होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। ओके, लेट द एडिशनल प्राइमरी करंट बी I2, मतलब जो एडिशनल करंट हमारा I2 है वो विच इज़ नोन एज लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। जो हमारा I2 है वो क्या कहलाएगा, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। ओके, दिस करंट I2 इज़ एंटी फेज विद I2, जो हमारा ये I2 करंट होगा वो एंटी फेज होगा हमारा I2 के। ठीक, दिस लोड कंपोनेंट इज़ प्राइमरी करंट I2 डैश सेट अप इट्स ओन फ्लक्स phi2 डैश which is in opposition to secondary flux phi2, okay, but is in the same direction as primary flux phi, लेकिन जो ये सेम डायरेक्शन में होगा हमारे प्राइमरी फ्लक्स के। ओके, एंड जो फ्लक्स phi2 डैश है वो हमारा इक्वल होगा phi2 के, हैंस इसलिए द टू फ्लक्स कैंसल ईच अदर आउट, इसलिए हमारा दोनों फ्लक्स कैंसल होगा एक दूसरे से। ठीक है, आउट हो जाएगा। क्या है, तो वी कैन से, मतलब हम लोग कह सकते हैं वट एवर द लोड कंडीशन द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द
कोर इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज इट नो लोड। मतलब जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो पास होगा थ्रू द कोर अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा नो लोड कंडीशन के, ठीक। ड्यू टू द कंसिस्टेंसी ऑफ कोर फ्लक्स एट ऑल लोड्स द कोर लॉस इज ऑल्सो प्रैक्टिकली द सेम अंडर ऑल लोड कंडीशन एज किसके φ2 इक्वल होगा हमारा φ2 डैश के, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हैंस व्हेन ट्रांसफार्मर इज़ नो लोड, जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड होगा तो द प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 2 करंट। प्राइमरी वाइंडिंग में कितने करंट होंगे, 2 करंट होंगे। वन इज़ द I0 एंड अदर इज़ द I2 डैश, ओके, विच इज़ एंटी फेज विद I2 एंड K टाइम्स इन मैग्नीट्यूड। वो एंटी फेज होगा किसके, I2 और K टाइम्स के मैग्नीट्यूड में। तो द टोटल प्राइमरी करंट इज द वेक्टर सम ऑफ I0 एंड I2 डैश। गॉट इट। इन फिगर शो, मतलब ये फिगर शो कर रहा है वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर जब हमारा लोड इज नॉन इंडक्टिव होगा एंड व्हेन द लोड इज इंडक्टिव इफ वी असम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज यूनिटी। जब हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगा, यूनिटी होगा, मतलब जो K है हमारा 1 होगा, ठीक है, जो K है हमारा वो क्या कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमारा डायग्राम है किसका, क्या शो कर रहा है, नॉन इंडक्टिव और इंडक्टिव का ट्रांसफार्मर का। तो देख लीजिए इसको अच्छे से, क्लियर हो जाए आपको। ये एक बार इसमें समझा भी देता हूँ। ये हमारा V1 है, ठीक है, और ये हमारा I1 है, यहाँ पे I2 डैश है और ये I0 है, ठीक। यहाँ पे φ1 है हमारा, φ0 है और 0 है। यहाँ पे हमारा φ फ्लक्स है, φ क्या है हमारा, फ्लक्स है, ठीक है, और I यहाँ पे हमारा करंट है, ओके। और नीचे के साइड हमारा ये जब यहाँ पे हमारा I1 और ये जो है हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, ये वाला चीज़ हमारा रिजल्टेंट है। ये हमारा यहाँ पे क्या शो कर रखा, I2 कर, ठीक है, सेकेंडरी करंट, और E2 हमारा सेकेंडरी EMF इंड्यूस, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम था जब हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो क्या था, यूनिटी था, ठीक है। क्या था वो फिगर शो कर रहा था, वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर जब व्हेन लोड इज़ नॉन इंडक्टिव, ओके। तो उसमें जो हमारा I2 था वो तो था सेकेंडरी करंट इन फेज विद E2 इक्वल टू V2, और जो I2 डैश था हमारा वो था लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट विच इज़ एंटी फेज विद I2 एंड ऑल्सो इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड, जब K हमारा था क्या, 1 के बराबर। मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो किसके इक्वल था, यूनिटी के। और उसमें हमारा एक चीज़ और था, एक I1 था हमारा, वो था हमारा प्राइमरी करंट विच इज़ वेक्टर सम ऑफ I0 एंड I2 डैश एंड लैग बिहाइंड V1 बाय एंगल φ1, ठीक है। तो ये हमारा फिगर 2 है जो वेक्टर डायग्राम शो कर रहा है जब हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, इंडक्टिव होगा। इससे पहले जो आपने देखा था वो नॉन इंडक्टिव वेक्टर डायग्राम था और ये इंडक्टिव वेक्टर डायग्राम है ट्रांसफार्मर का। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे इसमें को भी समझाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट है, ठीक है। अब इसको समझाते हैं। अब क्या है, इन फिगर 2 जो सेकंड वाला फिगर था वो शो कर रहा था वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर जब वो लोड क्या होगा, इंडक्टिव होगा, ठीक है। तो उसमें जो हमारा I2 था वो तो सेकेंडरी करंट था जो लैग था E2 बाय 5/2, और जो I2 डैश है हमारा वो लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट विच इज़ एंटी फेज विद I2 एंड ऑल्सो इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड, जो एस के मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो हमारा क्या है, यूनिटी है, ठीक। और जो हमारा उसमें I1 था वो हमारा प्राइमरी करंट है विच इज़ वेक्टर सम ऑफ I0 और I2 डैश एंड लैग बिहाइंड V1 बाय एंगल φ1, ठीक है, समझ आ गया। तो हमें इस फिगर में दिख रहा है कि जो हमारा यहाँ पे φ1, ये वाला φ1 एंगल है वो क्या है, स्लाइटर ग्रेटर है φ2। जो φ2 है हमारा यहाँ पे एंगल वो ग्रेटर है किससे, φ1 से, ठीक है।
इस डायग्राम में यही दिख रहा है इस फिगर में कि इट इज़ सीन डैट आई नॉट इज़ नेगलेक्ट, आई नॉट को क्या किया है, नेगलेक्ट किया है एज़ कम्पेयर टू आई टू डैश। देन तब हमारा क्या होगा, जो फाई 1 होगा वो इक्वल हो जाएगा फाई 2 के बिसाइड अंडर द एजम्पशन। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, बन जाएगी। तो इसको याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ शोन डैट अंडर द फुल लोड कंडीशन, तो हमने फुल लोड कंडीशन में शो किया है पूरा ऊपर। तो द रेशियो ऑफ, अब क्या है इन फिगरों का, द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इज़ कांस्टेंट। जो हमारा रेशियो ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी करंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है कांस्टेंट के, ठीक है। तो द रिलेशनशिप इज़ मेड द बेसिस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, तो रिलेशनशिप बनती है बेसिक ऑफ करंट ट्रांसफार्मर के। सच अ ट्रांसफार्मर विच इज़ यूज्ड विद लो रेंज एमीटर फॉर मेजरिंग करंट इन सर्किट, तो ऐसे ट्रांसफार्मर हमारे यूज होते हैं लो रेंज एमीटर के में, किस लिए, मेजरिंग करते हैं करंट इन सर्किट में। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर का विद वेक्टर डायग्राम और फेजर डायग्राम। आई होप क्लियर हुआ होगा। So guys, thank you for watching. I hope clear the video. So guys, like video and share on with your friend, and also subscribe my channel and get more videos for transformer, and also hit the bell icon for get latest notification of subject or a topic. If you any doubt in any topic or a subject, then tell me in comment box, then I will make video and upload on YouTube. So guys, thanks for watching.